प्रोफेशनल नेटवर्कर, बिजनेस कोच एंड यूथ आइकॉन। दोस्तों, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। क्या आप भी एक सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो के माध्यम से आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने की एक नई उम्मीद मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जिंदगी की वास्तविकता की। पैसा हमारे जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हर महीने सरवाइव होने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर बात करें सन 1940 की, तो सिर्फ 10 रुपए में पूरा महीना निकल जाता था। ठीक 20 साल बाद सन 1960 के दशक में 100 रुपए में घर चल जाता था। उसके और आगे 20 साल बाद सन 1980 के दशक में घर चलाने के लिए 1000 रुपए चाहिए होते थे। और 20 साल बाद सन 2000 में वो 1000 के पीछे एक जीरो ऐड हो गया और महीने के 10,000 रुपए चाहिए थे घर चलाने के लिए। और बात करें लगातार बढ़ती हुई महंगाई की, तो 2020 तक हर महीने सिर्फ घर चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। यकीन नहीं हो रहा है ना दोस्तों? हर 20 साल बाद एक जीरो ऐड हो रहा है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए अगर हमने आज नहीं सोचा, तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा होगा। तो फिर करें क्या? हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम क्या कर सकते हैं? आप किसी के वहाँ जॉब कर सकते हैं और जॉब से मिली सैलरी से पूरी जिंदगी काट सकते हैं। या फिर आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, अगर आपके पास 2-4 करोड़ रुपए हो तो। और अगर आपके पास बहुत पैसा है, तो आप पैसों को इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किस्मत वाले हैं, तो लॉटरी लग सकती है करोड़ों की। और आपको तो पता ही है, लॉटरी लाखों लोगों में एक इंसान को लगती है। या फिर अगर आप अच्छे दिखते हैं, तो थोड़ा बहुत खर्चा करके सेलिब्रिटी बन जाए और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पिताजी या दादाजी के पास बहुत सारा पैसा है, तो उनके जाने के बाद वो आपको विरासत में मिल सकता है। तो बिना कुछ किए भी आप पैसे वाले बन सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप पैसा लगाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और पैसा कमाएं। यानी पैसे कमाने के तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लेकिन होता ये है दोस्तों कि ज्यादातर लोग काम तो बहुत करते हैं, मगर उनके पास पैसा बहुत कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? दुनिया के सभी लोगों को आप चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली वो कैटेगरी होती है जिनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन टाइम बहुत होता है। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन टाइम नहीं है। तीसरी कैटेगरी वो लोगों की है जिनके पास पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। यानी ऐसे लोगों से जब मैं मिलता हूँ, तो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि आपका बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा होगा नहीं? तो बोलते हैं यार पैसे भी नहीं है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इंसान के पास टाइम नहीं है, यानी वो बहुत मेहनत करता होगा पैसे कमाने के लिए। इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके पास पैसा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो इंसान व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास बहुत पैसा है और एंजॉय करने के लिए टाइम भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे दोस्तों? यस, आप उन लोगों की कैटेगरी में आना चाहेंगे जिनके पास पैसा भी हो और एंजॉय करने के लिए टाइम भी हो। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो कभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता। दोस्तों, दुनिया में लीगली पैसे कमाने के चार तरीके हैं। वो हम समझते हैं ESBI कॉन्सेप्ट से। ई यानी एम्प्लॉय, जो इंसान जॉब करते हैं। एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनके पास डिग्री या टैलेंट है, या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एटसेट्रा। बी यानी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, टाटा, अंबानी, बिरला, जिनके पास हजारों लोग होते हैं काम करने के लिए। और आई यानी इन्वेस्टर्स, जो खुद काम नहीं करते, पैसों से काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। अभी हम इन चारों कैटेगरीज को दो हिस्सों में बांट देते हैं, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड पे ई और एस यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। और राइट साइड पे बी और आई यानी बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। हकीकत यह है दोस्तों कि दुनिया के 95% लोग लेफ्ट साइड पे है, यानी जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। और दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं जो राइट साइड पे है, बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। लेकिन ये 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। तो क्या मूलभूत फर्क है इन दोनों के बीच में? ये जो 95% लोग हैं वो खुद काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, और 5% लोग हैं वो लोगों से काम करवाते हैं और पैसा कमाते हैं। 95% लोग एक दिन में लिमिटेड आवर्स काम कर सकते हैं, इसलिए इनकी इनकम लिमिटेड रहती है। लेकिन 5% लोग अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टाइम लिवरेज करते हैं और अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं।
आइए अब बात करते हैं 95% लोगों की लिमिटेशंस क्या है। ये 95% लोग जो जॉब करते हैं या डॉक्टर्स है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये लोग दिन में एवरेज 8 घंटा काम करते हैं और पूरे साल भर में संडेज और हॉलीडेज निकाल दे तो एवरेज 300 दिन काम करते हैं। उस हिसाब से ये लोग एक साल में 2400 घंटा काम करते हैं। अभी मान लीजिए 20 साल की उम्र में काम करना स्टार्ट करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो पूरी जिंदगी में 40 साल काम करते हैं। यानी एक साल के 24 से घंटों के काम के हिसाब से 40 साल में उनका टोटल 96,000 घंटों का काम होता है। अभी मान लीजिए इनका मंथली सैलरी है 50,000 रुपये, तो एक साल में ये लोग 6 लाख रुपए कमाते हैं और 40 सालों में टोटल 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाते हैं। ये कब? जब इनकी मंथली इनकम 50,000 रुपये हो तब। इससे कम होगी तो कम कमाएंगे। और आप तो जानते ही है कि ज्यादातर नौकरी करने वालों की सैलरी क्या होती है। अगर आप अपनी कमाई से हर महीने 10,000 रुपये बचाते हैं तो 25 साल में आपकी 30 लाख रुपए की सेविंग हो जाएगी। अगर 20,000 रुपये बचाते हैं तो 60 लाख रुपए सेव कर लेंगे। और अगर हर महीने 30,000 रुपये बचाते हैं तो 25 सालों में आपकी 90 लाख रुपए की सेविंग हो सकती है। लेकिन ये सेविंग तब हो पाएगी दोस्तों जब आपके मेजर एक्सपेंसेस ना हो, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, उनकी शादी, हॉलीडेज, रिटायरमेंट के लिए फंड, दवाइयाँ वगैरह। और ये सब एक्सपेंसेस अगर कैलकुलेट करें तो शायद सेविंग्स माइनस में ही जाएगी। यानी आज के महंगाई के टाइम पे सेविंग्स बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। आज हर इंसान को पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी यानी जब वो ना हो तो भी पैसों की कोई फिक्र ना हो। स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है लेकिन समय बहुत होता है और सिक्योरिटी कोई नहीं होती है। जॉब पर्सन के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, हालांकि उनके पास पैसा नहीं होता है इसलिए वो बाकी का समय कुछ पार्ट टाइम करने में लगा देते हैं और उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास पैसा होता है मगर उनके पास समय नहीं होता है और सिक्योरिटी भी नहीं होती है। और रिटायर लोगों के पास ज़्यादा कुछ पैसे नहीं होते हैं, इसलिए रिटायरमेंट लाइफ में उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, समय बहुत होता है उनके पास। ये सभी 95% लोग सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, यानी जब तक काम करते हैं तब तक ही उनको पैसा मिलता है। लेकिन 5% लोग जो है जो पैसिव इनकम कमाते हैं, यानी जब वो काम नहीं भी कर रहे हो फिर भी उनको पैसा आता है। एक किताब लिखी मिस्टर जे पॉल गैटी ने, जिसका नाम था हाउ टू बी रिच, यानी अमीर कैसे बने। इस बुक में अमीर बनने के कुछ प्रिंसिपल बताए थे। पहला प्रिंसिपल ये है कि आप अपना खुद का व्यापार करें, ऐसी चीज़ों का जो रोज़ाना यूज़ होती हो। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि आपकी इनकम एक से ज़्यादा स्रोत से आनी चाहिए, यानी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। और तीसरा प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो दूसरों लोगों को भी अमीर बनने में हेल्प करें। अब ये बुक पढ़ी एक अमेरिकन जेंटलमैन ने जिनका नाम था रे क्रॉ। उन्होंने पहला प्रिंसिपल अप्लाई किया, यानी खुद का रेस्टोरेंट खोला और उनका रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चलने लगा। वहाँ पे कस्टमर्स की लंबी लंबी लाइनें होने लगी, तो उन्होंने दूसरे प्रिंसिपल पे काम करने का सोचा। उन्होंने अलग अलग एरिया में से 10 लोगों को बुलाया और उनके साथ एक मीटिंग की। रे क्रॉ ने उन्हें कहा कि मेरा रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है, यहाँ पे कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपके एरिया में भी ऐसा रेस्टोरेंट हो। लेकिन पैसा लगाओगे आप, उसे चलाओगे आप। मैं आपको दूंगा अपना ब्रांड नेम और खाना बनाने की रेसिपी। और अगर आप अपने रेस्टोरेंट से 100 रुपये कमाते हो तो उसमें से 4 रुपये आप मुझे दे देना, बाकी का सारा प्रॉफिट आपका। तो रैक्रो की बात सुनते ज्यादातर लोगों ने तो उन्हें मना कर दिया और कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सब बेकार की बात है, ये सक्सेसफुल नहीं जाएगा। लेकिन एक इंसान था जो उनकी बात से सहमत हो गया, तो उसने अपने एरिया में रेस्टोरेंट खोल दिया और उसका रेस्टोरेंट सक्सेसफुली चलने लगा। तो ये रेस्टोरेंट चलते देख बाकी सब लोग भी वापस आ गए और उन्होंने कहा कि हम भी अपने एरिया में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। तो इस प्रकार से रेक्रो ने अपने शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल दिए और हर रेस्टोरेंट से उनको पैसा आने लगा, यानी दूसरा प्रिंसिपल काम कर गया। तीसरा प्रिंसिपल भी यहाँ पे काम कर गया क्योंकि उन्होंने लोगों को अमीर बनने में हेल्प भी कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, जिनकी हमने अभी बात की, रे क्रॉ, वो कोई और नहीं बल्कि वो थे द ऑनर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ रेस्टोरेंट, मैकडोनाल्ड्स के। और मैकडोनाल्ड्स की आज पूरे वर्ल्ड में 36,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। आइए अब देखते हैं इनकी मनी टाइम सिक्योरिटी क्या है। एक रेस्टोरेंट से अगर वो दिन का सिर्फ 100 रुपये भी कमाते हो
तो 36,000 रेस्टोरेंट से टोटल एक दिन में वो 36 लाख रुपए कमाते हैं। एक रेस्टोरेंट 10 घंटा दिन में खुला रहता हो तो 36,000 रेस्टोरेंट का टोटल 3,60,000 घंटों का काम होगा एक दिन में। सिक्योरिटी की बात करें तो मान लीजिए उनकी 1,000 रेस्टोरेंट बंद भी हो जाए, तो आज उनके पास 36 लाख रुपए आए, कल उनके पास 35 लाख रुपए आएंगे। क्या कोई फर्क पड़ेगा उन्हें? कुछ भी नहीं। दोस्तों, रे क्रो को मरे हुए 34 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया, फिर भी आज रे क्रो फैमिली दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली में से एक फैमिली जानी जाती है। अच्छा, अभी यहाँ पे होता ये था कि जो मेन ऑनर थे रे क्रो, सिर्फ वो ही आगे फ्रेंचाइजी दे सकते, यानी वो ही दूसरी रेस्टोरेंट ओपन कर सकते। जो रेस्टोरेंट के ऑनर थे उनको कोई हक नहीं था कि वो आगे और फ्रेंचाइजी दे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता था सिर्फ रे क्रो को। तो 1960 में ये सोचा गया कि वर्तमान फ्रेंचाइजी ऑनर को भी मौका दिया जाए कि वो भी आगे फ्रेंचाइजी दे और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सके।